नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि मैं सीधी लाइन और गोल चक्री क्या है, इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों में कैसे फ़र्क जान के हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी हम लोगों ने एक मज़ेदार टॉपिक पर डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे गोल चक्री के बारे में। ये क्या है, इसमें फंस के आदमी कैसे असफल हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है, और ये कैसे जानेंगे कि हम लोग ये गोल चक्री में फंस गए हैं। दोस्तों, जीवन में सफल होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन अधिकतर हम लोग अपने कैरियर का डिसीजन मिनिमम 10th या 10+2 के बाद ही लेते हैं कि हमें अब आगे कौन सी पढ़ाई करनी है, किस क्षेत्र में हमें सफल होना है। ये सब हम लोग 10+2 या मिनिमम 10th के बाद ही डिसीजन करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार रूप से समझा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10+2 क्लियर करने के बाद बिना सोचे समझे, बिना डिसीजन लिए किसी भी क्षेत्र में कदम रख देते हैं, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। वो दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अगर वो अगला इंजीनियरिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो हम भी इंजीनियर ही बनेंगे। वो अपनी मन की बात नहीं सुन पाते हैं और फील नहीं कर पाते हैं कि हम किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब में पढ़ के वो लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि हमें इंजीनियरिंग करना है, और वो लोग बिना सोचे समझे अगर डिसीजन ले लिए तो समझो कि वो लोग गोल चक्री के पहले गेट में प्रवेश कर चुके हैं। अब वो लोग कुछ आगे बढ़े इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो अब उन लोगों को फील होता है कि हमें तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा है सीखने में, या कुछ भी इसके बारे में जानने में हम लोग को मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो अब वहाँ से घबरा के वो लोग अपना लाइन चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद भी वो लोग फिर अपने मन की बात को नहीं सुन पाते हैं, दुनिया को देखते हुए बोलेंगे MBA भी सही है, कर सकते हैं। तो फिर वो लोग अब MBA के क्षेत्र में घुसते हैं। उसमें भी कुछ आगे जाएंगे तो उन लोगों का मन फिर हिचकिचाने लगेगा, अरे यार ये सब कहाँ हम आके फंस गए, क्या पढ़ने लगे, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो फिर दूसरा कोर्स लेंगे, ऐसे ही उसमें भी नहीं मन लगा तो तीसरा, चौथा। अब वो लोग गोल गोल घूमते ही रहते हैं और उनको सही डिसीजन लेने में उनकी आधी उम्र निकल जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि कोई लड़का 10+2 क्लियर करता है, उसके बाद वो अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के चक्कर में लग जाएगा। पहले देखा कर यार एयरफोर्स का फॉर्म आया है, इसे भरते हैं, भर दिया, गया, सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर आया, फिर कुछ दिन बाद देखा कि आर्मी का फॉर्म निकला है तो उसे भरेगा, उसमें भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर बिहार पुलिस का भरेगा। पहली गलती तो उन लोगों का ये है कि उन लोगों का कोई पॉइंट ही नहीं होता है कि हम लोगों को इस क्षेत्र में जाना है। अरे यार, अगर तुमको एयरफोर्स में ही जाना है तो पूरी लगन के साथ केवल एयरफोर्स का ही तैयारी करो। अगर आर्मी में जाना है तो केवल आर्मी का तैयारी करो। अपनी पूरी फोकस केवल एक सब्जेक्ट पर दो। तो ये तो हो गया गोल चक्री का बात कि कैसे लोग गोल गोल घूम के रह जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीधी लाइन कि सीधी लाइन क्या है और ये हमें कैसे सक्सेस बनाएगा। दोस्तों, आप सीधी लाइन को तभी पकड़ पाओगे जब आप अपनी मन की बात को पहचान सकते हो कि हम किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों का मन जो है वो किस सब्जेक्ट में लग रहा है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप 10+2 क्लियर कीजिए और 10+2 भी उस सब्जेक्ट से पूरा कीजिए
जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो आप साइंस ले लीजिए। बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो आपके लिए कॉमर्स सही रहेगा। अगर आपको इन तीनों को छोड़ाकर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और MBA, इन तीनों को छोड़ाकर और किसी क्षेत्र में आपको जाना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। तो आप पहले अपने सब्जेक्ट से 10+2 क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको जिस क्षेत्र में जाना है केवल आप अपनी पूरी फोकस या पूरा ध्यान उसी क्षेत्र में दीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप केवल उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके लिए केवल स्ट्रगल कीजिए। वैसे ही अगर आपको इंजीनियर बनना है या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना है तो केवल उस पर फोकस कीजिए। वैसे ही अगर आप आर्ट्स लिए हैं, आपको IAS, IPS या कुछ भी बनना है तो आप केवल उसी पर ध्यान दीजिए, उसी पर अपना पूरा फोकस लगाइए, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। ये नहीं कि कभी इस पर कभी उस पर, तो भाई बंदरों वाली हालत हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों हमने दोनों में फ़र्क बता दिया है, ये गोल रेखा और सीधी लाइन। अब आगे आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो। अगर दोस्तों आप लोगों के पास भी ऐसा कोई टॉपिक है तो उसे फटाफट कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके बारे में नई वीडियो के साथ एक डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।